मोदी द्वारा आलीशान हवाई जहाज अपने दौरे के लिए विदेश से मंगवाने के बाद अब हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कुछ ऐसा ही कदम उठाया है। उन्होंने भी अपने घूमने के लिए रूस से एक स्पेशल चॉपर यानी कि हेलीकॉप्टर मंगवाया है। दिल्ली पहुंच चुका है। विभागीय औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जय श्री राम का जय घोष करते हुए सीएम जयराम इसी हेलीकॉप्टर में हवाई यात्रा का आनंद लिया करेंगे। यह भनक लगते ही जयराम समर्थन और हिमाचल के कार्यकर्ता अभी से ही जय श्री राम हो गया काम का जय घोष कर रहे हैं। कोविड इसके लिए जिम्मेवार तो नहीं हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में ये बात सत्य है कि प्रदेश में ऋण बहुत ज्यादा, और ये इसके लिए किसी एक पार्टी को दोषी दिया जाए, दोषी ठहराया जाए। हाँ, उस पार्टी को दोषी ज्यादा ठहराया जा सकता है जो लंबे समय तक सत्ता में रही। जब मुझे हिमाचल प्रदेश में 3.25 साल पहले सत्ता संभालने का अवसर प्राप्त हुआ तो उस वक्त लगभग 48,000 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल के ऊपर था। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से इस दौर में जो परिस्थितियां हैं, ऋण लेना किसी भी सरकार के लिए अब व्यवस्था है, चाहे ये है चाहे वो है, जो वर्तमान स्थिति है चाहे वो आने वाली परिस्थिति है। ये ऐसे विषय तो बहुत सारे हैं जहां मदद करने की मंशा जरूर है, लेकिन साधन और व्यवस्थाएं जुटेंगी तो आगे बढ़कर के निश्चित रूप से सोचा जा सकता है। लेकिन आज की परिस्थिति हमारे सामने जिस प्रकार की है, अभी तक इन सारी चीजों को के लिए आगे बढ़ना ये संभव नहीं हो पा रहा है। कोविड इसके लिए जिम्मेवार तो नहीं हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में ये बात सत्य है कि प्रदेश में ऋण बहुत ज्यादा, और ये इसके लिए किसी एक पार्टी को दोषी दिया जाए, दोषी ठहराया जाए। हाँ, उस पार्टी को दोषी ज्यादा ठहराया जा सकता है जो लंबे समय तक सत्ता में रही। जब मुझे हिमाचल प्रदेश में 3.25 साल पहले सत्ता संभालने का अवसर प्राप्त हुआ तो उस वक्त लगभग 48,000 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल के ऊपर था। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से इस दौर में जो परिस्थितियां हैं, ऋण लेना किसी भी सरकार के लिए अब व्यवस्था है, चाहे ये है चाहे वो है, जो वर्तमान स्थिति है चाहे वो आने वाली परिस्थिति है। ये ऐसे विषय तो बहुत सारे हैं जहां मदद करने की मंशा जरूर है, लेकिन साधन और व्यवस्थाएं जुटेंगी तो आगे बढ़कर के निश्चित रूप से सोचा जा सकता है। लेकिन आज की परिस्थिति हमारे सामने जिस प्रकार की है, अभी तक इन सारी चीजों को के लिए आगे बढ़ना ये संभव नहीं हो पा रहा है। कोविड इसके लिए जिम्मेवार तो नहीं हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में ये बात सत्य है कि प्रदेश में ऋण बहुत ज्यादा, और ये इसके लिए किसी एक पार्टी को दोषी दिया जाए, दोषी ठहराया जाए। हाँ, उस पार्टी को दोषी ज्यादा ठहराया जा सकता है जो लंबे समय तक सत्ता में रही। जब मुझे हिमाचल प्रदेश में 3.25 साल पहले सत्ता संभालने का अवसर प्राप्त हुआ तो उस वक्त लगभग 48,000 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल के ऊपर था। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से इस दौर में जो परिस्थितियां हैं, ऋण लेना किसी भी सरकार के लिए अब व्यवस्था है, चाहे ये है चाहे वो है, जो वर्तमान स्थिति है चाहे वो आने वाली परिस्थिति है। ये ऐसे विषय तो बहुत सारे हैं जहां मदद करने की मंशा जरूर है, लेकिन साधन और व्यवस्थाएं जुटेंगी तो आगे बढ़कर के निश्चित रूप से सोचा जा सकता है। लेकिन आज की परिस्थिति हमारे सामने जिस प्रकार की है, अभी तक इन सारी चीजों को के लिए आगे बढ़ना ये संभव नहीं हो पा रहा है। डेस्क रिपोर्ट, जनहितैषी न्यूज।